ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं कि जैसा कि पिछले भाग में सुनाया था कि कुलकर्णी ने राजा देवधर को किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद करके मना लिया कि उन नरबली देगा काली बाबा के द्वारा, तब उसके पुत्र प्राप्त होगा। कुलकर्णी ने प्रपंच रचा, अपने आदमियों के द्वारा साकोरी गांव की तरफ किसानों के खेत में आग लगवा दी। कुलकर्णी का ही एक आदमी बाबा को बुलाने के लिए आया, साईं साकोरी गांव की तरफ आग लगी हुई है, जल्दी चलो। बाबा क्या फायर ब्रिगेड थे, माना कि वो अपनी शक्तियों के द्वारा मदद करते थे, लेकिन बाबा ने उसकी तरफ देखा, उन्होंने नजरें झुका ली। बाबा समझ गए कि जरूर ये इन्हीं लोगों का हराई बने। खैर फिर भी बाबा चले गए, लेकिन बाबा जमुना को, मालसावती की बेटी को वार्निंग दे चुके थे, कुछ दिनों तक अपने बच्चे के पास से एक क्षण के लिए भी हटना नहीं। लेकिन बाबा की चेतावनियों को कहां पब्लिक नजरअंदाज कर देती थी कि ऐसा ही तो ऐसे कह रहे हैं। खैर जी, बाबा को साकोरी गांव की तरफ भेज दिया गया और इधर मालसापति जी के घर के बाहर आग लगवा दी पिछवाड़े। एक एक करके सभी लोग पीछे पहुंच गए। मालसापति के जमाई विष्णु भी पहुंच गए, कह के गए जमुना से कि तू बच्चे के पास बैठ, मैं देखता हूं। आग बुझाने में विष्णु का भी हाथ जल गया। इस बीच राजा देवधर मालसापति के घर में थे, क्योंकि घर में रह चुके थे इसलिए घर से परिचित थे। घर में घुसे और जमुना का बच्चा उठा के भाग लिए। विष्णु ने जमुना को हड़काया कि तू बाहर क्यों आई बच्चे को छोड़ के, तुझे तो अंदर होना था। वो भागी तो उनने देखा राजा देवधर उसका बच्चा लेके भाग रहे। उनने शोर मचाया, विष्णु पीछे पीछे भागा, लेकिन इतने में राजा देवधर आंखों से ओझल हो गए। उधर बाबा आग बुझाने पहुंचे। किसानों ने बाबा से गुहार की, साईं हम बर्बाद हो गए, हमारी मेहनत की कमाई। बाबा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी मेहनत की कमाई थी ना, मेहनत की कमाई से उपजाया हुआ अनाज था ना ये। खाली बोरी लेके आओ अपनी अपनी। आग तो बाबा ने बुझा दी क्योंकि नाज जल चुका था। बाबा ने कहा अपनी खाली बोरी लेके आओ, जिसकी जय बोरी नाज था उतनी उतनी बोरी लेकर आ जाओ। सभी बोरी लेकर आ गए। बाबा ने अपना भिक्षा पात्र निकाला झोले में से, ऊपर वाले को याद किया, उसमें कुछ शेर भर गेहूं के दाने ऊपर वाले ने दे दिए। अब बाबा ने जो बोरियों में डालना चालू किया तो वो पात्र खाली नहीं हुआ, 85 बोरी नाज से भर गई। खैर किसानों ने बाबा का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद बाबा चले वापस शिरडी की। बच्चा पहुंच गया, बच्चा लेके पहुंच गया राजा देवधर काली बाबा के पास, तांत्रिक काली बाबा के पास। काली बाबा ने बच्चा गोद में से छीना देवधर के, उसे धक्का मारा के भाग जा फटाफट। देवधर भाग के आ गए कुलकर्णी सरकार के पास। कुलकर्णी सरकार ने महाराजा को इधर ब्लैकमेल करना चालू किया। अपने नाम 1000 एकड़ जमीन लिखवा ली महाराजा से, उनके राज्य। राजा ने मन मसोसते हुए जमीन लिख दी, साइन कर दिए बदमाशी के साथ। उसके बाद बाबा पहुंचे मालसापति जी के। मालसापति जी क्या रोना पीटना मचा हुआ था बच्चा चोरी होने के। बाबा ने कहा सबरी रखो, जो होगा अच्छा होगा।
फिलहाल आप सब लोग इस दुख को भूल कर मेरे साथ आओ। तुम्हारी किसी की मदद की, आप सबकी मदद की जरूरत है किसी। रेहाना, तुम अपने घर से कुछ कपड़े पुराने और कुछ कंबल लेकर आ जाओ। इस तरह से बाबा ने सबको इकट्ठा कर लिया और पहुंच गए खंडोबा मंदिर। खंडोबा मंदिर में रात का समय था, दिया जलाया और एक लंबी सी लकड़ी और जला दी। उधर बाबा ने बाहर खड़े होकर, कुलकर्णी वाड़े के बाहर जब राजा बच्चा देके पहुंच रहा था, कुलकर्णी वाड़े के बाहर राजा को रोक लिया। राजा से कहा, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अपने पाप का प्रायश्चित करो, सबको सच सच बता दो, जो तुमने कर लिया वो तो कर लिया, लेकिन अपने पाप का प्रायश्चित करो, सबको सच सच बता दो। राजा ने कहा, कभी नहीं बताऊंगा और मैं ये शहर गांव छोड़कर अभी के अभी अपने राज्य के लिए प्रस्थान करूंगा। रानी दामिनी ने उसकी ये बात सुन ली। अब जब अंदर राजा पहुंचा तो दामिनी ने आड़े हाथों ले लिया कि तुम खूनी हो, मैंने तो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ के, हाँ मैंने तुम्हें झूठ बोला, झूठ बोलकर तुमसे शादी की कि मेरे यहाँ मेरी कुंडली में पुत्री हो गए, जबकि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैंने लालच में शादी की, लेकिन तुम तो एक खूनी हो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, ना मुझे किसी लड़के की जरूरत, ना लड़की की जरूरत, ना आज के बाद तुम्हारे राजकाज की जरूरत, और मैं जा रही हूँ सबको सच बताने। साईं ठीक कह रहे। यार जी वो चली बाहर को, कुलकर्णी ने रोक लिया। कुलकर्णी ने रानी से कहा, रानी मैं तुम्हारे राजा से नहीं डरा, उसने दबाव में आके देखो 1000 एकड़ जमीन लिख के दी मुझे। तुम तो चीज क्या हो, तुम तो एक महिला हो, तुम इससे मुकाबला करोगी मेरी आज्ञा के बिना? मेरे वाड़े से बाहर जा सकती हो? इतने में राजा आया बाहर निकल के। कुलकर्णी, तेरी इतनी हिम्मत, 2 कौड़ी के वसूली वाले, तू मेरी महारानी से इस तरह से बात करेगा? राजा को गुस्सा आया। राजा ने सीधे सीधे इसी शब्दों में कि तू 2 कौड़ी का कर वसूली करने वाला मेरी महारानी से इस तरह से बात करेगा? कुलकर्णी कहने लगा, राजा होगा तू अपने राज्य का, फिलहाल तू कुलकर्णी वाड़े में है। इस तरह से दोनों में हाथापाई हुई और राजा ने धक्का मारा तो कुलकर्णी चारों खाने छिंचा के गिरा, सिर में चोट लगी और बेहोश हो गया। बाहर पुलिस का पहरा था। राजा रानी दोनों जने भागने की तैयारी में। बाहर देखा पुलिस का पहरा, इसलिए उन्होंने कहा पीछे के रास्ते से निकल लो और अभी निकलना है, जैसा होगा देखा जाएगा। दोनों जने पीछे के रास्ते से निकल लिए। इतने में पुलिस वालों ने आके खबर दी कि जी शिरडी गांव में राजा नहीं है। वो बताने के लिए कुलकर्णी को दरवाजा खटखटाया, लेकिन आवाज नहीं आई, तो अंदर घुसे, देखा कुलकर्णी बेहोश पड़ा। पीछे के रास्ते से राजा निकला, उसका पैर लड़खड़ाया, मुंह से आवाज निकली। पुलिस वाले समझ गए कि पीछे कोई है। वो पीछे के रास्ते से देखने चले तो राजा देवधर भागता हुआ नजर आया अपनी रानी के साथ। उन्होंने राजा को वार्निंग दी, रुकने के लिए कहा, लेकिन राजा नहीं रुका। इतने में बाबा ने एक लकड़ी जो जलाई थी खंडोबा मंदिर में, ऊपर वाले को याद करके, उस लकड़ी जल वहां रही थी खंडोबा मंदिर में, लेकिन जंगल में प्रकाश इतना तीव्र हुआ कि सभी पुलिस वालों की आंखें चौंधिया गई। गिरते पड़ते राजा रानी खंडोबा मंदिर तक पहुंचे, क्योंकि खंडोबा मंदिर शिरडी की बाउंड्री, वहीं से बैलगाड़ी वगैरह मिलनी थी और राजा रानी का प्रोग्राम भागने का था। खंडोबा मंदिर पहुंच भी नहीं पाए थे कि 100 कदम दूर पे रानी को प्रसव पीड़ा हुई और वो वहीं जमीन में लेट गई। बाबा ने औरतों से कहा, जितनी भी महिलाएं वहां पर थी, कहा मदद करो जाकर। सभी ने, किसी ने कंबल ताने, किसी ने ओटा करा। इस तरह से महारानी के डिलीवरी हो गई, बेटा पैदा हुआ। बेटा लाके राजा की गोद में दिया, बधाई हो तुम्हारे बेटा पैदा हो गया।
अब राजा के दिमाग में ये कि मैंने बलि चढ़ाई, इसके एवज में मुझे बेटा मिला। खैर, बाबा ने कहा बच्चे का बाहर रहना ठीक नहीं है, इसलिए चलो द्वारका माई चलो सबके सब। द्वारका माई आ गए, रानी को लिटा दिया गया बच्चे का। अब राजा से रहा नहीं जा रहा। राजा कहने लगा कि साईं अब मेरे से सहा नहीं जा रहा, मैं सबको सच बताता हूँ। राजा ने पूरी सच्चाई बयान कर दी। अब मालसापति तो और विष्णु तो चढ़ दौड़े कि तूने हमारे बच्चे की बलि चढ़ाई। बाबा ने विष्णु को अलग करा, मालसापति को अलग करा, कहने लगे पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो सजा कहोगे वो सजा देना। खैर, सब अलग हो गए। राजा कहने लगा ना मुझे अपना राजकाट चाहिए, ना मुझे बेटा चाहिए। एक बच्चे की बलि चढ़ाकर, और मुझे बेटे की आवश्यकता नहीं है, और मैं ये बेटा जो है जमुना की गोद में देने के लिए तैयार हूँ, और मुझे फांसी भी मिलेगी तो मैं फांसी सहने के लिए तैयार। इतनी बात राजा करके ही निपटे थे कि कुलकर्णी सरकार पुलिस वालों को लेकर आ गए। कहीं वो रहा राजा, पकड़ लो इसे। पुलिस वालों ने कहा गिरफ्तार कर लो महाराजा को। बाबा ने कहा किस जुर्म में? कि इसने बलि चढ़वाई बच्चे की। बाबा ने कहा बच्चा तो सुरक्षित है। इतने में बाबा ने जमुना को, मालसापति की बेटी को, सभी लोगों को अपने साथ ले आए थे, मालसापति की बेटी को पहुंचा दिया था बैजमा के पास। वहां पर रंभा के अकेली थी, रंभा के पास पहुंचा दिया था, बाकी सबको अपने साथ ले आए थे। इतने में जमुना बेटा लेके आई, सबकी दिल खुश हो गया कि हम बेटा जिंदा है। जमुना कहने लगी ये तो साईं पहले ही मुझे दे गए थे बेटा। इतने में भीमा आया। भीमा कहने लगा मैं गवाह हूँ, साईं ने उससे काली बाबा से बेटा छीन के लाके जब दिया है मेरे सामने। मैं जंगल से देर से काम से लौट रहा था तो मैंने देखा साईं काली बाबा से भिड़े हुए थे और उसकी गोद से बच्चा छीन कर लेकर आए। काली बाबा ये कह के चला गया कि साईं तुझे देख लूंगा, इस बार तो तू जीत गया। खैर जी, बच्चा आ गया और बाबा कहने लगे पुलिस वालों से, रही बात महाराजा को गिरफ्तार करके ले जाने की, तो महाराजा के बेटा पैदा हुआ है। सभी महिलाओं ने, जितनी भी यहाँ महिलाएं मौजूद हैं वो सब साक्षी हैं, जितने पुरुष यहाँ मौजूद हैं सब साक्षी हैं, क्योंकि महिलाओं ने ही उनकी डिलीवरी कराई। इसलिए महाराजा को तो अब आप गिरफ्तार कर ही नहीं सकते। पुलिस वाले कहने लगे महाराजा अब आप अपने राज में सुरक्षित जा सकते हैं, जब इतने लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं, गवाही दे रहे हैं, तो हम कुछ नहीं कहेंगे आपको। आप आराम से इज्जत के साथ अपने राज्य वापस लौट सकते हैं। आपको ब्रिटिश सरकार आपका राज्य नहीं लेगी क्योंकि आपका वारिस नहीं। पुलिस वालों के जाने के बाद कुलकर्णी भी अपना मुंह पिटा के चले गए। अब राजा जो था बाबा से माफी मांगने लगा, साईं मेरे को समझने में आपको बहुत गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बाबा ने कहा क्षमा मेरे से नहीं, क्षमा मांगो मालसापति और उनके परिवार से। खैर जी, मालसापति के परिवार से क्षमा मांगी। राजा कहने लगा कि साईं इसका बच्चे का नामकरण भी आप ही कर दो, मैं चाहता हूं आप इसका नामकरण कर दो। खैर जी, बच्चे का नामकरण भी बाबा ने कर दिया। उसके बाद मालसापति परिवार से राजा कहने लगा कि मालसापति जी मैं क्षमा योग्य तो नहीं हूं, क्योंकि आप ही ने मुझे आसरा दिया और मैंने आप ही के घर के अंदर ये काम किया, लेकिन मैं इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैंने मेरे से जबरदस्ती 1000 एकड़ जमीन कुलकर्णी ने लिखाई थी, जो कि पुलिस वालों की साक्षी आने के बाद वो कागज मुझे लौटा गया। ये जमीन मैं इस बच्चे के नाम करना चाहता हूँ, खुशी से करना चाहता हूँ अपनी ओर से। विष्णु ने मना किया, नहीं हम ये जमीन नहीं लेंगे।
रानी दामनी कहने लगी ये हमारी दिली इच्छा है, वरना हमारे सारी जिंदगी बोझ बना रहेगा कि हमने बहुत बड़ा पाप किया, इसलिए इसे स्वीकार करो। खैर जी, विष्णु ने ओके कर दी। जमीन विष्णु के बच्चे के नाम कर दी गई और राजा अपने राज्य की ओर बैलगाड़ी में बैठ के खुशी खुशी विदा हुए। विष्णु परिवार रह गया। विष्णु कहने लगा, साईं एक दिल में कसक रह गई, आपने उसे काली बाबा को जाने क्यों दिया? मेरी दिली इच्छा उसे पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाऊं, पिछली बार तो वो बच गया था अपना प्रेशर दिखा के, इस बार तो पुख्ता सबूत है। बाबा ने कहा, तुम्हारी ये इच्छा पूरी किए देते हैं। बाबा ने जगह का पता बताया कि देखो इस जगह बाबा है और मैं उसे बांधे दे रहा हूं। बाबा ने अपना माया जाल चलाया और बाबा को एक गोले के अंदर कैद कर दिया, जो कि गोला सिर्फ काली बाबा को दिखाई दे रहा था और किसी को नहीं। विष्णु गया और बाबा अंदर से चिल्ला रहा है, काली बाबा बचाओ बचाओ। विष्णु अंदर गोले में घुसता चला गया, बाबा के बाल पकड़े, कहने लगा, हाँ जरूर बचाऊंगा तुझे जरूर बचाऊंगा। ले जाके उसे पुलिस के हवाले थाने में बंद कर दिया। FIR लिखी गई, गांव वालों ने गवाही दी, तो काली बाबा को जेल यात्रा पे भेज दिया गया। तो साथियों, फिलहाल राजा देवधर को बेटा हुआ, उसका राज का वारिस मिल गया और ये चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। नई कथा लेकर अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आपसे ये नहीं कहेंगे लाइक शेयर कमेंट करें, आपकी दिली इच्छा है, बाबा से प्यार करते हैं तो ऐसा आप अवश्य करेंगे, 4 लोग और इस कथा का मजा उठा सकें, आनंद ले सकें। हम कुछ नहीं कहेंगे, हम तो सिर्फ आपसे कहें आप हमारे साथ जुड़े रहें, बाबा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।